नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है वर्ण और दूसरा है माला। वर्णमाला, वर्ण क्या है? वर्ण एक अक्षर या ध्वनि है और इस अक्षर ध्वनि को हम व्यवस्थित क्रम में लगा देते हैं, तो अब यह क्या बन जाती है? वर्णमाला। अच्छा, वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है, ये परिभाषा हो गई। यानी कि वर्णों को हम एक व्यवस्थित क्रम में लगा देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण अक्षर या ध्वनि है। वर्ण या तो लिख दिया या जो बोल दिया, मतलब जैसे का बोल दिया, लिख दिया ना, तो सुनना भी जाता है और लिखा भी जाता है। और वर्ण जो है वह सबसे लघुत्तम इकाई है। वर्ण से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इसके खंड नहीं हो सकते हैं। तो ध्वनियाँ क्या है? ये वर्ण क्या है जिनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णों की संख्या के आधार दो हैं। एक तो है वाचन के आधार पे, मतलब वाच कैसे करते हैं, बोलते कैसे हैं, और दूसरा है लेखन के आधार पे, कितने प्रकार से हम उनको लिखते हैं। वाचन के आधार पे 45 हैं, जिनमें पेन चेंज कर लेते हैं, जिनमें 45 हमारे हैं, तो उसमें 10 हमारे स्वर हो गए और पूरे 35 हमारे क्या हो गए? व्यंजन हो गए। आगे हम इनको डिटेल में बताएंगे। जिसमें हमारे क्या है? 25 क्या है? 25 हमारे इसमें क्या दिए गए हैं? 25 हमारे स्पर्श व्यंजन दिए गए हैं। ठीक है, और स्पर्श व्यंजन, और ये दो कौन से हैं? ये दो हमारे ये जो उच्छित व्यंजन से कहते हैं, वो उच्छित व्यंजन है। ठीक है, और फिर क्या है? अंतस्थ, 4 हमारे अंतस्थ हो गए। फिर उसमें कितने हो गए? 4 हो गए, यानी कुल मिला के ये हमारे 35 हो गए। 35 हमारे कितने हो गए? व्यंजन हो गए, और 10 स्वर कुल मिला के हमारे 45 हो गए। किसके आधार पे? वाचन के आधार पे। वाचन के आधार पे हमारे 45 हो गए। आगे देखते हैं लेखन के आधार पे। लेखन के आधार पे हम पढ़ते हैं वर्णों की संख्या 52। 52 कैसे? 13 स्वर हो गए। ठीक है, और री हो गया, अंग हो गया, आहा हो गया, और 45 वही व्यंजन हो गए हमारे। एक तो संयुक्त व्यंजन हो गए, जैसे कि श्रा, त्र, श्रा, ज्ञा, ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। तो 45 ये हो गए और 4 ये हो गए, है ना, और 3 ये हो गए, यानी 7 हो गए। तो 45 और 7 52 वर्ण हो गए। लेखन के आधार पे 52 हो गए। अब वर्ण के प्रकार से हम कैसे देखते हैं कि वर्ण जो हमने पहले पढ़ा था, वर्णों के प्रकार में स्वर व्यंजन। तो स्वर यानी वोवेल हमारे कितने हैं? जो जो कैसे बोले जाते हैं? स्वतंत्र बोले जाते हैं, जिनको किसी की सहायता नहीं होती कि किसी के साथ बोले जाएंगे। इनकी संख्या कितनी है? मानक हमारे 11 है। अगर हम अंग और आहा को जोड़ दें तो यह 13 हो जाते हैं। ठीक है, पेपर में मोस्टली हम यही देखते हैं कि 11 हमारे मानक हैं। और व्यंजन, व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन क्या है हमारा? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और इनको स्वर रहित व्यंजन वर्ग की हलंत लगाते हैं। जब भी हम लिखते हैं तो हम हलंत के साथ लिखते हैं, नहीं अगर हलंत नहीं लगाते हैं तो वो स्वर सहित हो जाता है।